अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नशा गाजी की तरफ से एक और नई वीडियो लेकर हाजिर कि दुबई एक मुल्क है, लेकिन दुबई कोई मुल्क नहीं है, बल्कि ये यूनाइटेड अरब इमारातों के 7 इमारातों में से एक इमारात है। फर्क सिर्फ इतना है कि दुबई का कानून दूसरे इमारातों से थोड़ा अलग है। जैसा कि दुबई के बीच पर लड़कियां बिकनी पहनकर घूम सकती हैं, जबकि बाकी इमारातों में ऐसा मुमकिन नहीं है। आपने बुर्ज खलीफा के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन बुर्ज खलीफा अब पुरानी हो चुकी है, क्योंकि दुबई में अब बन रही है द टावर ऑफ क्रीक हार्बर, जो कि बुर्ज खलीफा से भी ऊंची है। तकरीबन 1000 मीटर की ये बिल्डिंग साल 2020 तक बनकर तैयार हो जाएगी और इस वक्त ये दुनिया की दूसरी सबसे बुलंद बिल्डिंग होगी। साल 1990 में दुबई में सिर्फ एक बुलंद बिल्डिंग थी, जिसका नाम था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, लेकिन अब दुबई में 911 दुनिया की बुलंदों वाला इमारतें मौजूद हैं। दुबई एक ऐसा शहर है जिसकी तरक्की की रफ्तार दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता शहरों से भी ज्यादा तेज है। हालांकि ये अलग बात है कि 1960 से पहले दुबई एक सहरा के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन 1960 में कुदरती तेल की दरियाफ्त के बाद इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और दुनिया के 25 महंगे तरीन शहरों में शामिल हो गया और आज दुबई वर्ल्ड इकोनॉमिक का प्राइम हब है। 30 लाख आबादी के शहर दुबई में तकरीबन 70% लोग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और दूसरे ममालिक से आए हुए हैं। दुबई के लोग कारों के बहुत शौकीन होते हैं। दुनिया की सबसे महंगी कारें अगर आपको देखने को मिलेंगी तो वो सिर्फ दुबई में। जहां और मुल्कों के लोगों को सोना पहनना पसंद होता है, तो वहीं दुबई के लोग सोना पहनना नहीं बल्कि चलाना पसंद करते हैं, यानी यहाँ पर कारें भी सोने की होती हैं। दुबई में सोने की कारों को खरीदना बहुत ही आम बात है और कारें भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि दुनिया की महंगी तरीन सुपर कारें होती हैं, जो आपको दुबई की सड़कों पर घूमती नजर आएंगी। यहाँ लोगों का एक बार महंगी कार में बैठने का ख्वाब पूरा होता है, तो वहीं दुबई में एक ऐसा कार यार्ड भी मौजूद है जहाँ महंगी तरीन कारों को इस्तेमाल करके छोड़ दिया गया है और हम में से कई लोगों की ड्रीम कार्स वहां रेगिस्तानों की धूल खा रही है। दुबई दुनिया के चंद उन शहरों में से एक शहर है जहां जराइम की शरह तकरीबन 0% है। इसी वजह से दुबई को महफूज तरीन शहर समझा जाता है और इन सब की वजह दुबई का सख्त कानून है। यहाँ जुर्म के खिलाफ कानून में सख्त नफरत पाई जाती है। दुबई को महफूज तरीन शहर बनाने में दुबई की पुलिस का किरदार सबसे अहम है। वैसे तो जानवरों को पालने का शौक हर किसी को होता है, लेकिन दुबई के शेखों का शौक इससे हटके है। वो लोग कुत्ते और बिल्ली को पालने से ज्यादा शेर और चीते को पालना पसंद करते हैं। आपने दुबई के डिज्नीलैंड के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन अब दुबई में बन रहा है दुबई लैंड, जो डिज्नीलैंड से भी दोगुना बड़ा होगा और 2020 तक बनकर तैयार हो जाएगा। और इसके बारे में कहा जाता है कि इस वक्त का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस भी यही होगा। दुबई एक ऐसा शहर है जहां पर कोई भी एड्रेस सिस्टम नहीं है, मतलब वहां पर कोई भी पोस्टल कोड या जिप कोड नहीं होता। अगर आपको दुबई में किसी जगह जाना हो तो आपको इस जगह के आसपास वाली किसी बिल्डिंग या होटल का नाम मालूम होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि दुबई पर लगने वाला पैसा वहां से निकलने वाले तेल की वजह से आता है, तो आप गलत हैं, क्योंकि दुबई तेल से सिर्फ 6% कमाई करता है और असल कमाई वहां पर बिजनेस और टूरिज्म से हासिल होती है। दोस्तों, उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।